बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री महाराज जी की जय। प्रेमियों, श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि ए मनुष्य, विषयों की चोज का रस लेना त्याग दे और सद्गुरु की भक्ति कर ले, क्योंकि परमात्मा की जो तुम पर मौज उतरी है और मानुष जन्म के रूप में तुम्हें जो सुअवसर मिला है, ये बार बार प्राप्त नहीं होता। किंतु मनुष्य का मन तो जन्मों जन्म से विषयों का रस पीता आ रहा है, इसलिए वह इस जन्म में भी हर समय विषयों की ओर ही भागता रहता है। जैसा कि संत सुंदर दास जी ने अपने वचनों में फरमाया है, कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का मन सदैव विषयों का दीवाना बना हुआ है, हर समय विषयों की टोह में दौड़ता रहता है, एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठता। भले ही मन के पंख नहीं हैं, परंतु ये पक्षी से भी तीव्र गति से उड़ता है और पलक झपकते में ही कहीं से कहीं पहुंच जाता है। विषय रूपी दाने की खोज में ये दशों दिशाओं के चक्र काटता है, शांत होकर बैठने का नाम ही नहीं लेता। मनुष्य शरीर को एक रथ के सदृश बतलाते हुए कहा गया है कि तू आत्मा को रथी और शरीर को रथ जान तथा बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझ। विवेकी पुरुष इंद्रियों के घोड़े बतलाते हैं और विषय को उनके मार्ग कहते हैं, तथा शरीर, इंद्रियां एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। इस कथन पर यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो हाँ, वस्तुत होना तो ये चाहिए कि रथी के अधीन सारथी हो और सारथी के अधीन लगाम, तथा घोड़े हो अर्थात आत्मा के अधीन बुद्धि हो और बुद्धि के अधीन मन हो। आमतौर पर स्थिति पूर्णतः इसके विपरीत है, अर्थात मन ही बुद्धि एवं आत्मा पर हावी हो गया है। ऐसी स्थिति में मनुष्य भक्ति मार्ग पर, जो कि आत्म कल्याण का मार्ग है, क्यों कर अग्रसर हो सकता है। ऐसी स्थिति में तो उसका मन विषयों की ओर ही दौड़ेगा। परमात्मा के सुमिरन ध्यान में वह कैसे एकाग्र होगा। संतों के वचन हैं कि इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे ऐसे जहाँ विरुद्ध। मन तो इंद्रियों के अधीन हो रहा है और बुद्धि मन के अधीन। जहाँ ऐसी विपरीत अवस्था हो, वहाँ परमात्मा का स्मरण ध्यान क्यों कर हो सकता है। इस अवस्था को विपरीत अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि सही अवस्था तो वह है जिसका वर्णन कठोपनिषद के ऊपर के श्लोक में किया गया है कि बुद्धि के माध्यम से मन आत्मा रूपी रथी के अधीन रहे और जिस मार्ग पर आत्मा उसे चलाना चाहे उसी मार्ग पर चले। ऐसी स्थिति में शरीर रूपी रथ स्वाभाविक ही भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता जाएगा, किंतु संसार में तो आमतौर पर स्थिति पूर्णतः इसके विपरीत है, अर्थात मनुष्य का मन ही बुद्धि तथा आत्मा पर शासन जमाए हुए है और मनमानी करते हुए शरीर रूपी रथ को विषयों के मार्ग पर दौड़ता चला जा रहा है। विषयों का गरल पिलाकर मनुष्य की बुद्धि को उसने पूरी तरह विवेक शून्य कर दिया है, जिससे वह सही और गलत मार्ग की पहचान करने में असमर्थ हो गया है। परिणाम स्वरूप मनुष्य विषयों के मार्ग पर चल रहा है, जो उसे 84 की गहरी खाई में जा गिराएगा, जिससे आत्मा को जन्मों जन्म तक दुख कष्ट भोगने पड़ेंगे। कठोपनिषद में उल्लेख है कि जिसका बुद्धि रूपी सारथी अविज्ञावन तथा अविवेकी है, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, वह मनुष्य परम पद को प्राप्त न करके संसार को ही प्राप्त होता है, अर्थात आवागमन के चक्र में ही फंसा रहता है। इसके विपरीत जो ज्ञानवान एवं विचारवान है, जिसने अपनी विमल बुद्धि द्वारा मन को वश में किया हुआ है, वह भक्ति मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता हुआ
परम पद की प्राप्ति करने में सफल होता है। अर्थात जिसका बुद्धि रूपी सारथी विवेकी है, मन को संयत रखने वाला और सदा पवित्र रहने वाला है, वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर संसार में लौटना नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष सदैव जीव को इस मन की चालों से सावधान करते हुए फरमाते हैं कि गुरुमुखों, विवेकशील बनो और आत्मा के शत्रु मन पर कभी भूल कर भी विश्वास मत करो। इसे हर समय नियंत्रण में रखो, जिससे कि तुम भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते चले जाओ। मन की मति पर कभी भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन के अनेक मत हैं। जो इसके चक्कर में फंस गया वह सदा भटकता ही रहता है, वह कहीं का नहीं रहता। इसलिए इस पर सवार रहना चाहिए, किंतु मन पर सदा सवार रहने वाला अर्थात इसे बस में रखने वाला कोई साधु संत ही होता है। साधारण मनुष्य के बस की ये बात नहीं है। मन के अनेकों रंग हैं और ये क्षण क्षण में नया रंग बदलता रहता है, किंतु जो मन को सदा एक ही रंग में अर्थात एक ही अवस्था में रख सकता है वह कोई बिरला ही होता है। जिस प्रकार समुद्र में अनगिनत लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार मन की तरंगें भी अनगिनत हैं, किंतु जब मन पर संयम करके उसे शांत एवं स्थिर कर लिया जाता है तो फिर उसी मन में से पारमार्थिक विचार रूपी हीरे प्राप्त होते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मन तो एक ही है, उसे जहाँ चाहे लगा दो, चाहे इसे विषय विकारों में लगा दो और चाहे इस पर नियंत्रण करके इसका रुख सद्गुरु की भक्ति की ओर मोड़ दो, परंतु परिणाम दोनों का अलग अलग है। इसलिए मन में सदा सावधान रहना है और इसके कहने पर कदापि नहीं चलना, अपितु इसे वश में करके और इसे विषय वासनाओं के दुखदायी एवं अकल्याणकारी मार्ग से हटाकर भक्ति मार्ग पर लगाना है। विवेकशील मनुष्य वही हैं जो मन को नियंत्रण में करके इसे भक्ति मार्ग पर लगाएं और अपना कल्याण करें। इस प्रकार जो मन को वश में करके परमात्मा के स्मरण ध्यान में अचल रूप से स्थापन है वही बुद्धिमान है। ऐसे पुरुष को ही श्रीमद् भागवत गीता में अथवा स्थिर बुद्धि कहा गया है। इस विषय में भक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से महाराज से प्रश्न किया है, आरिफ़े कामिल की क्या पहचान है बतलाइए, उसकी आला जिंदगी की कैफियत समझाइए। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? उत्तर में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी ने फरमाया, उसकी कायम अकल है जो जात में मसरूर है, जिसके दिल से हर दो आलम की तमन्ना दूर है, वो आरिफ जिसको गुस्सा शौक़ और नफ़रत नहीं, रंज में कुल्फत नहीं, आराम से उल्फत नहीं, शादी गम में नहीं जिसको मसरत और मलाल, सबसे जो बेलोस है वो आदमी हैं बाकमाल। अपने आजा को छुपा लेता है, कछुआ जिस तरह कैदे मसूवत से बचता है, आरिफ इस तरह जब से काबू में आते हैं हवास इंसान के, शोक मिट जाता है उसका जात के दीदार से। खींचते हैं सागिलों के दिल को भी मकसद हवास, बस में आ जाते हैं उसके अच्छे अच्छे खुद नास। उनको तुम मगलूल कर तालीब हो मेरी जात का, आरिफ़ कामिल है जिसने उनको बस में कर लिया। है अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित विरग कहा जाता है। दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रय है तथा जिसके राग में भय को क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।